आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। वशत के मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी के अंदर, इसलिए खुशामदीद भी उन्हीं की ज़ुबान में। NA 246 कराची का सबसे बड़ा हल्का, यहाँ पर लियारी में रहने वाले लोगों ने तब्दीली के नाम पर PTI को वोट भी डाला। क्या कुछ बदला? इस वक्त जिस चौक पर मैं मौजूद हूँ, ये स्ट्रीट लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया। ये लाइब्रेरी कैसे चल रही है, कितने लोग आते हैं, कौन कौन सी किताबें हैं, ये तो सब बात होगी, लेकिन मैं आज आपको हल्के के लोगों के मसाइल और खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 के इलेक्शन की हार के बाद आखिर सीखा क्या है, इस पर बात करेंगे लियारी के लोगों से ही। और क्या लियारी के लोग मुतमईन है या नहीं? एक बीबी मुझे नजर आ रही है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नौशीन शाह। नौशीन, खड़ी होंगी, आपको जहमत होगी थोड़ी। यहाँ पर आप लाइब्रेरी में मौजूद हैं, खैरियत क्या कर रही थी यहाँ पे? मैं असल में बुक्स की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। अच्छा। लेकिन यहाँ कोई ऐसी बुक नहीं नजर आ रही। ये जो शेल्फ में रखी हुई किताबें हैं, इसमें कुछ नहीं था? इसमें बुक्स हैं। अच्छा। लेकिन मतलब पढ़ने आज के दौर के लिए नहीं कुछ है। भी नहीं है। तो ये कुछ बदला जो PTI को? नो, बिल्कुल नहीं। आप यहीं रहती हैं? नहीं, जी हाँ, मैं यहीं पे रहती हूँ। जी हाँ। तो पीपल्स पार्टी के लोगों से आपकी तवक्कात कुछ बेहतर हुई या नहीं? अब आप भी समझती हैं आपके कोई फायदा ही नहीं है? 25%। 25% बस? यस, क्योंकि तालीम ही सब कुछ है। तो लियारी तो बड़ा ज़बरदस्त टैलेंटेड है, यहाँ तो लोग बड़े ज़बरदस्त हैं मैडम। कहा जाता है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त लियारी में? लियारी में यही है कि तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है। तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, हाँ। अकल की कमी है, हाँ। सोच समझ की कमी है। ठीक है, जो हम तालीम लेते हैं हमें चाहिए कि उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन ये सब नहीं हो रहा। सियासी जमातों ने जी हाँ, बिल्कुल। तहरीक इंसाफ आई, उन्होंने कुछ फ़ायदा पहुँचाया यहाँ के लोगों को? हाँ जी हाँ, पहुँचाया तहरीक इंसाफ के लोगों ने। ठीक है, बच्चे ज़रा मैं लाइब्रेरी भी देखूँ यहाँ पर कैसी है। यहाँ पे भी आप भी यहीं रहते हैं लियारी में? अस्सलाम वालेकुम भाई, आगे आ जाएंगे। कितना अर्से से रह रहे हैं? कम से कम 15 साल से रह रहा हूँ। 15 साल से रह रहे हैं। जी, जी। कैसा कुछ बदला यहाँ कुछ भी पर? नहीं, तब्दीली कहाँ से आएगा? गुर्बत रियासत का नाम पे आया हुआ है, लेकिन रियासत है ही नहीं। हमारे इलाके में गैस नहीं है, पानी नहीं है। गैस नहीं आ रही ना? कुछ 20 दिन से नहीं आ रही। 20 दिन से गैस नहीं आ रही? बिल्कुल कुछ नहीं, बिजली नहीं है। ये जो जगह है यहाँ पे क्या होता है? या कोई मनशियात की जगह वो लोग सोचे ये लाइब्रेरी मनशियात का कुछ अड्डा भी बन नहीं गई है ना? है, कुछ नहीं है। Exactly. असलियत कुछ भी नहीं है। जो बच्चे खराब होता है, आटा नहीं मिलता है, नशे मिलता है। नशा मिलता है आराम से पाकिस्तान यहाँ में पर। कुछ नहीं है। सही नाम बात है। पाकिस्तान का है। ये मुझे पता चला था कि ये लाइब्रेरी मनशियात का अड्डा बन चुकी है। रात के औकात में यहाँ आम आदमी नहीं आ सकता। ज़रा इस लाइब्रेरी की सूरत हाल देखें। ये तो बंद है, ये खुलती नहीं है ना, तो फिर किताबें कैसे निकालेगा, पढ़ेगा कैसे कोई? ये तो बंद है सारा। अच्छा, ये भी बंद है, ये भी बंद है, तो पढ़ता नहीं है कोई इसमें से? ये तो सारा कचरा वचरा पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है 5, 15, 20 किताबें कुछ ऊपर पड़ी हुई हैं। चलो 100 होंगी, 150 होंगी, लेकिन ये सब तो, ये देखें, ये कुछ खुला है, लेकिन ये कारामद कितना है शायद ये देखने वाली बात है। ये तो कुछ भी नहीं है इसमें, माशाल्लाह। ये लाइब्रेरी का क़याम था। टाइमिंग टू स्ट्रीट लाइब्रेरी 6 PM to 9 PM ना। यहाँ कौन पड़ेगा? मिट्टी का हाल तो देखें, यहाँ से मतलब सांस लेना मुहाल हो रहा है। बाकी जो खुला शुला है वो भी बंद ही पड़ा हुआ है। ये लाइब्रेरी चलती है यहाँ पे? लोग पढ़ते क्या पढ़ते हैं? कुछ भी नहीं पढ़ते हैं लोग, टाइम पास करने आते हैं शाम को। हाँ, रात को टाइम आप आ जाओ 5-6 बजे के बाद। क्या मंशियात भी चलती है? मैंने सुना है मंशियात का पता नहीं है, नशा करते हैं, बैठते हैं, नशा ही बैठते हैं यहाँ पे सारे। तो इस लाइब्रेरी का कोई फायदा नहीं हुआ? हमें तो कुछ नजर नहीं है। अच्छा, ये बताएं, पीपल्स पार्टी PTI कौन अच्छी जमात है लियारी में? साबित कौन अच्छा हुआ? सबसे बेहतर तो नवाज शरीफ था, उससे बेहतर पीपल्स पार्टी था। अच्छा, PTI अच्छी नहीं है? पीटीआई ने क्या किया? महंगाई के अलावा कुछ किया? लियारी में भी यही मसला है? यही मसला। लियारी में गैस आ रही है? गैस नहीं है, नहीं आ रही, पूरे लियारी में नहीं आ रही। 18-20 दिन से गैस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह करम है। वशत का क्या मतलब होता है? वैसे से शर है। हाँ, शहरी। अच्छा, इधर है, मुझे ये बताइए कि लियारी में क्या मसला चल रहा है आजकल? लियारी का कुछ मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, सब गरीब है, इधर अमीर कोई नहीं है। सही बात है। समझ गए ना? ये मेहनत करके खाते हैं। अगर मेहनत नहीं है, इन्हों का बच्चे छोटे छोटे, तालीम नहीं है, रोजी नहीं है,
कुछ भी नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? पीपल्स पार्टी करके दे, नहीं, पीटीआई पीपल पार्टी का नहीं है, ये इमरान खान का है। उसने वादा करके गया है हम सबों को नौकरियां देंगे, नहीं दी। बात खत्म हो गई। अच्छा ये बता दें कि पीपल्स पार्टी बेहतर है या पीटीआई बेहतर है या नवाज लीग वाले बेहतर है? भाई अभी तो कोई भी बेहतर नहीं है। चलो। जो काम करेगा वो बेहतर होएगा, वो नहीं करेगा बेकार है। हम किसका तारीफ करें? तब्दीली के लिए वोट जो पड़ा उससे फायदा हुआ लियारी के लोगों को? मेरे ख्याल से आप देख रही होंगी और लोगों से आपने पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया होगा। 0/0 तब्दीली का हमको रिजल्ट मिला लियारी में। और अगर आप लियारी की हिस्ट्री देखें, मेरे ख्याल से आपने भी मीडिया के थ्रू सब कुछ देखा होगा। लियारी में 90s से लेकर अगर आप अब तक आ जाएं, अब हम सपोज लियारी में पीपल्स पार्टी नहीं है, ठीक है, मगर तमाम तर मामला इस वक्त भी बल्दियाती देखे जाएं, ऑल ओवर देखे जाएं, वो पीपल्स पार्टी डील कर रही है। ओके, यानी पीपल्स पार्टी अगली दफा जीत सकती है? इंशाल्लाह ताला भारी अक्सरियत से जीत सकती है और वो आपको 2023 में इंशाल्लाह ताला वोट की ताकत से पता चलेगा। क्योंकि जो लोगों ने अपनी वाबस्तगी, जो दिलों के बुग़्ज़ निकाले थे, जो हम नहीं देंगे पीपी को वोट नहीं देंगे, XYZ नवाज को नहीं देंगे, MQM को नहीं देंगे, हम आजमाएंगे। तो आजमाइश जो है वो भारी पड़ गई, बहुत भारी पड़ गई, बहुत भारी पड़ गई। और अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के पास, जिनका नाम है नादिर गबोल साहब। वो लियारी के लिए क्या कर सके हैं अब तक, ज़रा उनसे ही पूछेंगे। और उनके हिमायती यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब क्या उम्मीदें रखते हैं, इस पर बात होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लियारी NA-246 के अंदर आ रहे हैं और नादिर गबोल साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं, यहाँ लेकर आए हैं। मुझे पता चला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना दफ्तर भी खोला है, तो आज हम लियारी के लोगों से लियारी का मसला पूछेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी के लिए क्या ज़रूरी रही भी है या नहीं, ये यहाँ के लोगों से ही पूछेंगे। नादिर गबोल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वेलकम टू लियारी। थैंक यू वेरी मच। नादिर, क्या मसले मसाइल हुए, पहले ये बताएं मुझे। तब्दीली का वोट था, फिर आप लोगों ने री एंट्री मार दी है, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, री एंट्री तो हम तब बोलेंगे अगर हम आउट हुए थे। हम आउट कभी हुए ही नहीं थे। ज़बरदस्ती जो हमारे जो पोलिंग एजेंट से उनको इलेक्शन के लिए निकाला था वहाँ से, और हमारे को 3 दिन तक फॉर्म 45, फॉर्म 47 नहीं दिए थे। हमें वोट की गिनती में भी हमारे को मौजूद नहीं होने दिया था। तो अभी भी आपको पता है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो लियारी वाले हैं वो पीपल्स पार्टी से और भुट्टो फैमिली से मोहब्बत करते हैं। पीटीआई का जो एक झूठा नारा था, उसके बाद भी पीटीआई कभी अपने बलबूते पे नहीं आई थी। उनको जो लाने वाले था वो भी पछता रहे हैं कि हमने यकीन नाअहलों को लेकर आ गए हम लोग। और इंशाल्लाह लियारी से तब्दीली स्टार्ट होगी और पीटीआई की जो तब्दीली थी उसको हम ठुकरा के दोबारा कभी इमरान खान को नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। दोबारा कभी इमरान खान नहीं आएगा, लेकिन बिलावल आएगा या नहीं आएगा? बिलावल आएगा। चले, यहाँ पे कुछ लोग होंगे, इनसे जरा मसले भी पूछूंगी। आज मैं लियारी के तब्दीली तो आई, लेकिन जब बिलावल साहब ने यहाँ से सीट उठा ली और नहीं उठाई इनफैक्ट, और आकर यहाँ खड़े हुए, लेकिन यहाँ से तब्दीली को वोट पड़ गया, क्या ये सारे लोग, और मैं आसपास के इलाका भी नादिर साहब के साथ घूमूंगी, क्या चीज़ों की मजबूरियाँ, मसाइल यहाँ पर इनको ज़्यादा दिखाई देते हैं? ये बाबा जी खड़े में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है सर। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी से हार गई थी अभी 2018 के इलेक्शन में, क्यों हार नहीं गई थी, हराया गया था। अच्छा जी, तो ये तब्दीली जो आई है, ये तब्दीली नहीं आई है, तबाही है। आप कितने अर्से से लियारी में रह रहे हैं? मैं बचपन से लियारी हूँ। तो पीपल्स पार्टी अगली बारी जीतेगी कि नहीं? जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। काम वाम करवाए इन्होंने यहाँ पे कि नहीं? तो बहुत करवाया, सब काम पीपल्स पार्टी ने करवाया। पीपल्स पार्टी ने करवाया, कॉलेज, स्कूल। मुझे एक बात बताएं, मुझे पता चल रहा है गैस नहीं आ रही गैस तो अभी इनकी ये नहीं ला रहे हैं ना। कौन नहीं ला रहा? ये वफाक नहीं ला रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी का कोई मसला नहीं है? नहीं। पीपल्स पार्टी सब अच्छा काम कर रही है, वो तो कर रहे हैं अब भी। शिकायत नहीं है इनसे? नहीं इनसे ऐसा ना बोले, मैंने लियारी में लोगों को मुखालिफ पीपल्स पार्टी नारे लगाते हुए देखा है। वो ऐसा हुआ कि नहीं मुखालिफ हुआ? दूसरे हैं, वो पीटीआई के हैं। आप पीपल्स पार्टी के हो? मैं पीपल्स पार्टी। आप भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हो? इधर आओ। कहते हैं यूथ जो है लियारी की, ये बड़ी ज़बरदस्त है और मुझे भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। लियारी के नौजवान जो है हमारे बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन इनके पास रोज़गार नहीं है। मिल जाएगा इंशाल्लाह। मंशियात यहाँ पर खुलेआम बिकती है? नहीं बिकता है खुलेआम। अब ऐसी बात ना करें। नहीं बिकता है। नहीं बिकता? नहीं, जो बिक रहा है उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। कर रहे जी, पहले कर वाले हालात नहीं है? नहीं, अमन है। अमन है जी। पीपल्स पार्टी
पीटीआई, पीएमएलएन, तीनों में से कौन सी जमात लियारी को सूट करती है? पीपल्स पार्टी क्यों? बस नेचुरल पार्टी है, ये बहुत पुराना कदीमी पार्टी है, हमारे बुजुर्गों के दौर से तो होके आ रहा है। 2018 में क्यों नहीं वोट डाला था? वोट डाले थे, सबने वोट डाले थे, वोट तब्दील हो चुका है। वोट तब्दील कर दिया? जी। वोट तब्दील। लियारी में रहते हो? इधर आओ। क्या करते हो आप? स्टडी कर रहे हैं क्या स्टडी कर रहे हो? अभी इंटर में। इंटर में हो? फर्स्ट ईयर। सच सच बताओ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छी लगती है, पीटीआई अच्छी लगती है, या कोई भी नहीं अच्छा लगता? पीएमएलए पीएमएलएन अच्छी लगती है, वजह? सही था। सही लियारी काम में था। अमन पीएमएलए लग गया। लियारी में अमन पीएमएलएन की वजह से आया। हाँ जी। अच्छा, यहाँ जो हम सुनते हैं मसले मसाइल में, भाई से पूछ रही थी कि बेरोजगारी है, लड़के पढ़ लेते हैं, नौकरी नहीं मिलती, मंशियात वगैरह के मामला चलते हैं, सड़कों का बुरा हाल है, तो ये मसला है कि नहीं है? बहुत है, बहुत है। अभी सड़क को कितने टाइम हो गया, बन रही नहीं है। मसले हैं यहाँ पर। मसले बहुत है। तो पीएमएलएन निकाल सकती है मसलों से? पीएमएलए। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या नाम है? सादिक अली। सादिक साहब, लियारी में गैस है कि नहीं है? देखें, जहाँ तक गैस का ताल्लुक है, गैस तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। अगर गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले आपसे सिर्फ नारे और वादे करवाते हैं और काम कोई नहीं करते? नहीं, इस तरह नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही है। पीपल्स पार्टी तो अपने तौर पे कर रही है, लेकिन अच्छा। उसका हुकूमत तो सिंध में है ना, हाँ, वफाक में। सिंध की बात कर रही हूँ ना, मैं कौन सा पंजाब की बात कर रही हूँ? हुकूमत तो देखे पीपल्स पार्टी की नहीं है ना वफाक में। वफाक में तो इमरान खान है ना, वो तो किसी ठीक कर लेते हैं। कराची का सिंध हाल में देखा काम आपने? हो रहा है, काफी हद तक काम हो चुका है और मजीद हो अच्छा, रहा है। पीपल्स पार्टी अच्छी है, आपका ख्याल है? देखिए, जहाँ तक पीपल्स सच सच पार्टी, बता दे, मैं कैमरा देख रहा है, मुझे नहीं पता। देखो हमारा यहाँ 3 नुमाइंदे खड़े हुए हैं। हाँ। पीपल्स पार्टी जो आ रही है ना, आप कह रहे हैं, आप जोर लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी यहाँ से हार चुकी मैं है। थोड़ी जोर लगा रही, आप लोगों ने वोट नहीं, नहीं डाला। पीपल्स पार्टी वाले नहीं और सबने डाले हैं। हाँ। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। अच्छा, चोरी हुआ है। जी। पीपल्स पार्टी आपको बेस्ट लगती है? पीपल्स पार्टी के अलावा हमारे पास कोई चॉइस है ही नहीं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के अलावा चॉइस ही कोई नहीं है? चॉइस नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन नजदीक है ना, मैं पीटीआई के एमएनए को चैलेंज करता हूँ, शकुर शाद साहब को चैलेंज करता हूँ कि हम अपना एक अदना सा कारकुन को उनके सामने कौंसलरी के सीट में खड़ा करेंगे, वो भी हमारे कारकुन के सामने सीट लड़े। हमने उनकी ना सिर्फ जमानतें सब ना कर दी, तो इंशाल्लाह आप देख सकते हो। आप कह रहे हो कि यहाँ पर एमएनए का सीट उसने जीता है, हम उनकी जमानतें सब करके दिखाएंगे। मैं उसको चैलेंज करता हूँ। अच्छा, एक बात सुनो, जीत भी जाओगे जी, इंशाल्लाह। काम क्या होगा? देखो सड़कों का हाल देखा है। देखिए, आप बुरा कचरा, देखिए मेरी मैडम, बात सुनो, जी। सच सच बात हो जी, रही है, बिल्कुल। झूठ की बात नहीं हो रही, और बिल्कुल। ना मैं कोई पीपल्स पार्टी मुखालिफ बात कर रही हूँ, बिल्कुल। सही है? जहाँ पीपल्स पार्टी काम कर रही है वो भी नजर आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, सड़कें लियारी की टूटी हुई है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं, आप पहले पूरे सवाल ये का क्या बात जवाब है? दे देंगे आपके। ये तोड़े उन लोगों ने जो है ना, वो अपने ये तो गलत बात हो गई ना, साजिश कर रहे हैं हमारे। अच्छा, साजिश नहीं। मैडम, अपना सवाल पूरा करें, मैं अच्छा, आपके चलो। जवाब दे दूंगा। लियारी की सड़कें टूटी हुई हैं? नहीं टूटी हुई। आप पूरे बता दें। अच्छा, लियारी में बेरोजगारी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लियारी में मंशियात चलती है? लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम नहीं करवाया? अल्हम्दुलिल्लाह काम अब हो गया मेरा सवाल। देखिए, एक सोची समझी साजिश के लिए यहाँ पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। सर, मुझे एक बात बताइए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, तो यहाँ पर हालात क्यों नहीं बदले आप लोगों के? अभी बिजली, सर आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आगे सुनो। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं आ रही हूँ, आपकी ये जो लाइब्रेरी बनी है ना, माशाल्लाह खूबसूरत, जिसमें दरवाजे टूटे हुए थे, अंदर किताबें बेचारी 5-6 गज दोस्त पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे कौन आता है? आपने कुछ नहीं किया? हाँ, यहाँ कौन आता है? रोना धोना ज्यादा करता है। मुझे क्या पता, आप बताओ। रशीद नहीं आता। रशीद जो सारा दिन यहाँ आता है, रोना धोना करता है, अपने बंदों के साथ आता है, किताब उठाता है, शीशा मीशा तोड़ के चले जाते हैं, फिर पीपल्स पार्टी को ही बदनाम करते हैं। जरा नादिर साहब से आप बात कर लेते हैं। नादिर साहब यहाँ बैठे हुए हैं सर, मैं तो बैठ रही हूँ। ये तो सारे पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई लियारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हार जाना आपको डेंट पड़ा या नहीं पड़ा, और अगर पड़ा तो उसके लिए आपने क्या सीखा कि आपने अगले इलेक्शन के लिए क्या तैयारी की है लोगों के लिए? देखिए, बिलावल साहब ने लियारी से इसलिए खड़े होने का इंतखाब किया था क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे कि अभी भी हम कराची में एक्टिव हैं, और बिलावल साहब खुद आपको पता है कि लेडी डफरिन हॉस्पिटल में ही पैदा हुए, जो कि लियारी के अंदर ही है। तो इंप्रेशन हम ये देना चाहते हैं कि हम कराची की ओनरशिप करते हैं, सिर्फ लियारी नहीं, कराची और कराची की वजह से पूरे पाकिस्तान की। तो जो साजिश
साजिश करने वाले थे, उन्होंने जानबूझ के बिलावल साहब को यहाँ से हरवाया ताकि वो एक पैगाम दे अवाम में कि नहीं, ये कराची में या लियारी में हमारा वोट बैंक नहीं है। मगर ये तो है हमारे वर्कर, आप सही फरमा रही है, मगर आपको मैं पूरी इजाज़त देता हूँ, दावत देता हूँ, आप किसी से भी पूछ लें, सामने ये वर्कशॉप है, मैकेनिकों की दुकान है, बाकी बाजार है, फ्रूट वाले, किसी से भी पूछें कि वो आज भी भुट्टो फैमिली से और पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं और वो यही फील करते हैं कि उनका जो वोट है वो चुराया गया है। वो नहीं मानते कि पीटीआई यहाँ से जीती है, वो कहते हैं कि पीटीआई हो ही नहीं सकता यहाँ से जीती, और चलें अगर जिता भी दिया तो उसके बाद अगर पीटीआई परफॉर्म कर जाती तो हो सकता है कि कुछ लोग वाकई में फिर पीटीआई में तब्दील हो जाते हैं और पीटीआई के लिए अगले इलेक्शन में वोट करते हैं, मगर पीटीआई ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। नादिर, बल्दियात की जब मैं बात करती हूँ, लियारी का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, ये तो आप भी मानेंगे। बहुत सारी जगहों से, जहाँ से जिन रास्तों से हम चाहे सिंगो लेन की बात कर रहे हैं, चक्कीवाड़ा की बात कर रहे हैं, अंदर के इलाकों की सारी बात कर रहे हैं, वहाँ पर आज भी टूटी हुई सड़कें, मानेंगे आपकी बात। तो बल्दियात का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके हाथ में, बल्दियात के वजीर आपके हैं, उसके बावजूद NH 246 के बल्दियाती मसले हल ना हो, गटर का पानी बह रहा हो, कचरा उठा हुआ ना हो, तो ये फिर हम किससे शिकवा करें इसका? देखिए, बिल्कुल आप लोग का शिकवा बरहक है, मगर जहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे काम होने की ज़रूरत है, आपको मैं विजिट कराता हूँ, आपको जो काम हम लोग कर रहे हैं इस वक्त वो भी दिखाऊंगा, आप लोग वो माने कि काम हो रहा है। बल्कि इसके पिछली जो गली है वो आपको मैं विजिट कराता हूँ, पूरा रोड नया बन रहा है, ये सामने वाला पार्क नया बना हुआ है, वो बच्चों के लिए फुटबॉल ग्राउंड बना है सामने, ये देखें बच्चे फुटबॉल वाले बैठे हैं, इधर आप बोलो। तो यहाँ पे काम हो रहा है, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है, चाहे रोड बन रहा है, चाहे ड्रेनेज का काम हो रहा है, चाहे हमने एक बहुत ज़बरदस्त एक फैमिली पार्क बनाया हमने लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर पिछले दिनों, जिसका हमने जाके इफ्तिताह खुद ही किया है, वो भी आपको विजिट कराएंगे। काम सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है। अगर पीटीआई काम कर जाती तो लोग कहते हैं कि भाई पीटीआई सही है, मगर आप किसी से भी पूछ रहे, पीटीआई ने यहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगाई है, यहाँ पे सिर्फ पीपल्स पार्टी काम कर रही है। आप बताओ यहाँ पे सामने फुटबॉल ग्राउंड कैसा बना है, अच्छा बना कि नहीं बना? फुटबॉल ग्राउंड 35 साल के बाद मिले हम लोग, ख्वार जलील थे भैया बाग में। बेटे इधर आओ मेरे पास। अच्छा, नाम बताओ पहले अपना मुझे। अब्दुल समद मोहम्मद आसिफ। बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, अगर गिरो ना तो। हाँ, तो ये बताओ मुझे कि अब्दुल समद 35 साल के बाद तुम्हें ग्राउंड मिला है, कैसा खेलते हो, अच्छा खेलते हो फुटबॉल? ये मेरा समझो करियर भी बन गया इसमें, करियर खेल के हम लोग ख्वार जलील थे भैया बाग में, गबल पार्क में, KMC ग्राउंड में। अभी ये ग्राउंड बने, अच्छा घर के बच्चे मंशियात से अच्छे इधर ग्राउंड में खेलते हैं। हाँ। पीटीआई ने हम लोग को क्या दिया, पीपल्स पार्टी ने सब दिया, ग्राउंड आर्टिफिशियल ग्राउंड हम लोग के लिए अच्छी है, बहुत अच्छी है, कसम खा के बोलता हूँ, कसम से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि बिलावल साहब जो हैं वो कभी आए हैं यहाँ पे आप लोगों से? 3 बार मैंने देखा, 3 बार इधर रमज़ान के महीने में आए थे चाकीवाड़ा में। तो आपको पीपल्स पार्टी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। आप ये समझते हो कि अगले इंतखाबात जब होंगे तो आप यहाँ से पीपल्स पार्टी को जीतना चाहिए? इंशाल्लाह। ये धांधली हुआ पीटीआई ने, वोट उसी दिन में नतीजा आता है, एक दिन के बाद कौन सा नतीजा है? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं मैट्रिक में। मैट्रिक में हो, माशाल्लाह। चलो खुश रहो भाई, बच्चा तो बड़ा फुटबॉल खेल के, मुझे उम्मीद है कराची की, और जब मैं बात करती हूँ लियारी की, तो लियारी के नौजवान और यहाँ के रहने वाले बासी वाकई बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर अपने लोगों के लिए सपोर्ट करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये कह रहे हैं, नादिर मुझे कुछ विजिट भी कराऊंगी मैं इलाकों का, लेकिन नादिर साहब ने मुझे इजाज़त दी है, तो मैं ज़रा आसपास भी लोगों से पूछ लूँ कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और पीटीआई कहाँ खड़ी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ विजिट भी करेंगे इलाकों का और कुछ लोगों से चल फिर कर बात भी करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। लियारी में गैस नहीं है, ये यहाँ पर लोग कतारें लगाकर गैस के सिलेंडर्स भरवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक है। बीबी क्या गैस भरवाने आई हैं? हाँ, गैस नहीं है। गैस नहीं है, ये आपका सिलेंडर है? नहीं है, नहीं है पीछे। अच्छा, कितने की मिल रही है? पता नहीं, पहली मरतबा है। 210 की किलो। हाँ, 210 किलो। 210 हाँ, 1 किलो, जो पहले 60 का बिकता था अभी 210 का किलो है। अच्छा, तो ये पूरे लियारी में आप लोगों को घरों में गैस मिलता ही नहीं हम लोग को, रात को 3 बजे भी नहीं आते, हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो सर इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? भाई हम हुकूमत को समझेंगे और किसको समझेंगे? हुकूमत हमारी किस काम आएगी? कौन सी हुकूमत? हुकूमत अभी हुकूमत कौन चल रही है? पीपल्स पार्टी। भाई जो बैन हुकूमत कौन सी है? पीटीआई वाले इमरान खान की है ना। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे रहने, अभी मैं सुन रही थी वहाँ सारे वर्कर्स खड़े हुए हैं, ये भी उन्हीं के लोग हैं, ये इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हम क्यों डरे? हम खुदा से डरेंगे। अच्छा, ये बताएं, ये इधर काम हम करा रहे हैं कि नहीं करा रहे? काम तो सब करा रहे हैं, जिसकी हुकूमत होती कराते,
काम तो कराते हैं सब। तो ये बताएं ना मुझे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको लगता है अगली बार इनको वोट देना चाहिए? ये लोग काम करा रहे हैं। देखो और तो अभी जिसके नसीब में हुकूमत होगी वो करेगा। अच्छा, नसीब का काम चल रहा है, नसीब पे चल रहा है अभी, वोट का मसला नहीं चल रहा। वोट का चल रहा है, वोट तो है सबके, जिसको हक अल्लाह पाक देगा उसको अल्लाह पाक खड़ा करेगा। आपको कौन सी पार्टी पसंद है? हमें तो भाई जो आएगा हमें रोजगार देगा तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम मेहनत। पीपल्स पार्टी कौन सी? आप अपना नाम सुना डालो ना। मैं तो माजूर हूँ, पीपल्स पार्टी के पास भी गया, इसके पास भी गया, सबके पास गया। काम नहीं दिया ना किसी ने नहीं दिया मुझे किसी ने। मैं कोटे पे भी काम नहीं मिला। मैंने कोटे में माजूर कोटे ऑपरेशन दिखाऊं? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। माजूर कोटे ने भी नहीं दिया। मैं बैतुल माल में भी गया, बैतुल माल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? गैस भरवाने आए थे? हाँ, गैस, सब गैस भरवाने में लगे हुए। हटो जरा, मैं जरा इधर दिखाऊं। ये भाई यहाँ गैस सिलेंडर भरे जा रहे हैं, जरा सा थोड़ा रास्ता दीजिएगा। ये प्रेशर और बाकी सारी, ये बहुत ही, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह होती है। यहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों का हुजूम होना भी खतरनाक होता है। क्या हिसाब बेच रहे हैं आप यहाँ पर गैस? 210 क्या रेट चल रहा है? यही रेट है? यही रेट है, 210 की 1 किलो। प्रेशर चेक करके यहाँ पर ये पूरे, मैं शायद लोगों को लगे कि मैंने गलत बोला हो। ये देखिए गैस के सिलेंडर कितने सारे यहाँ पड़े हुए हैं और यहाँ पर गैस नहीं आ रही। जी नादिर साहब, कितना बड़ा है, इसका क्या रकबा है और कितने वक्त पर ये चलता है कि नहीं चलता, या आपने खुलवाया है कुछ खास करके? नहीं, ये आप बच्चे हम लोग कहाँ से बुलाते हैं? अचानक से आप देख रही हैं कि बच्चे सारे अपनी जर्सीज में यहाँ पे खेल रहे हैं। यहाँ पे लाइटें भी लगी हुई हैं ताकि रात को भी अगर जैसे बच्चों को खेलना हो तो बाद में भी रात को भी चलता है ना, सारे बता रहे हैं इलाके के लोग। और खुश हैं बच्चों से, आप खुद पूछें कि कितना खुश हैं कि एक अच्छी एक्टिविटी इनको दी हमने। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? साजिद जावेद है। साजिद निकनेम कलर मेरे को बोलते हैं। अच्छा, कलर गुड। लियारी में ये निकनेम्स भी बड़े चलते हैं। सर मुझे ये बताएं कि कैसा ये कुछ ग्राउंड काम भी आ रहा है आपके, कि ऐसे ही बस? बहुत काम आ रहे हैं, बहुत अल्लाह पाक का शुक्र है, पीपल पार्टी का एहसान है हमारे ऊपर। 35 साल क्या है सर? आप उनको पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, उनको वोट देते हैं? पीपल पार्टी ने यहाँ लियारी में सिर्फ पीपल पार्टी काम करता है, कोई नहीं करता है। पीटीआई ने जीता कहाँ है? सर मुझे बताएं बच्चों की एक्टिविटी कैसी है यहाँ पर आते हैं? क्योंकि मैं भी 1-2 जगह और विजिट करती हुई आई हूँ, और तो वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ मंशियात के लिए लोग आ जाते हैं रात गए तक। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता? कौन करता है सब चीज़ों की रखवाली? मैं खुद करता हूँ, मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, आप खुद करते हैं? मैं असिस्टेंट कोच हूँ, मेरा बड़ा भाई कोच है। ओके। और यहाँ मुस्तकिल कोई बड़ा मैच वगैरह आप लोगों ने करवाया या बच्चे वैसे ही जब नहीं खेलते हैं? टूर्नामेंट चल रहे हैं। टूर्नामेंट चलते हैं बच्चों के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये उठाओ फुटबॉल हाथ से, वो आती है घुमानी यूं करके? नहीं आती? मुझे थोड़ी बहुत करके दिखाओ, मुझे भी आती है वैसे तो। अच्छा ये बताओ कि कैसा चल रहा है यहाँ पे ग्राउंड जब से बना है? जब से ग्राउंड बना है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से हो रही है, वरना हम ऐसे स्ट्रगल करते रहते थे, कभी कंकरी ग्राउंड, कभी ककरी ग्राउंड जाते थे। जी, यहाँ से कंकरी ग्राउंड चले जाते थे। अच्छा। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी वालों ने हमें फैसिलिटीज दी हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी वालों को छोड़ दो ना, उनका क्या लेना देना? नहीं, उन्हीं ने बनाई ना ये ग्राउंड, तो उन्हीं की तारीफ करेंगे ना जी। अच्छा, तो आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, उन्हीं की वजह से तो ये ग्राउंड में है। अच्छा, तो हमारे, तो अगली बार, इस दफ़ा तो हार गए थे ये लोग जी ना? जी। अब अगली बार क्या करोगे? हम तो उन्हीं को ही वोट देंगे क्योंकि वो बेड लक हार गई। बैड लगती? जी जी, लेकिन हम तो उन्हीं की। इन्होंने काम कराया, गैस नहीं आ रही थी वहाँ, इतने सारे पानी नहीं आ रहा, क्योंकि बिजली नहीं आ रही, ये सब कौन मसले हल करेगा? हमें तो उम्मीद तो पीपल्स पार्टी वालों से ही है। पीपल्स पार्टी, ये नहीं पीपल्स पार्टी, क्या बोलते हो इनसे? ये नजर आते हैं या आ जाएं? सच बताना, झूठ बोलोगे कैमरा पकड़ लेगा? नहीं, आप नहीं बताएंगे, सच बताओगे कि झूठ बताओगे? बिल्कुल सच बताऊंगा। सीधी सी बात है सर, पहले जो हमारे पीपल्स पार्टी के जब इख्तियार नहीं थे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे ग्राउंड भी नहीं थी। ये बात का जवाब दो, ये आ जाए हैं या आते रहते हैं? ये तो जवाब आते रहते। ये फिर झूठ बोल रहे हो ना? मेहमान खास बन के भी आ जाते हैं यहाँ पे। जब टूर्नामेंट चलते तो मेहमान खास बन के आते हैं। जब टूर्नामेंट चलता है मेहमान खास बन के आते हैं। इनके पास फोटो वगैरह बिल्कुल प्रूफ है। अक्सर यहाँ पे विजिट होती है, यहाँ पे इनका दफ्तर भी है, अक्सर दफ्तरों में विजिट होते हैं। जी जी। और जरा मतलब सीधी सी बात है, मलिक फयाज साहब के जब हाथ में इख्तियार आया, इन्होंने केवल ये ग्राउंड नहीं बल्कि सिंगुलेन में ग्राउंड है उनको भी बनाया, और ककरी ग्राउंड में उनका भी तामीराती काम के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट जारी की थी। ये मुझे बताएं कि आपको लगता है कि लियारी का मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी में है, और पीपल्स पार्टी को अगर वोट पड़ेगा तो लियारी बेहतर होगा? लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सिंपल ही तवक्के ये है कि जैसे नहीं, सिंपल ये है कि पीटीआई को हम लोगों ने जिताया अभी लियारी में, जिताया है ना? ये बात तो सुने, बात तो सुने। नहीं, पूरी बात सुने, मैं पूरी बात सुने। पीटीआई
ने हम लोगों को हमने सबर पीटीआई को हमने जिताया। रीजन क्या हुई? हमारे पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है, इख्तियार सारे चले गए। रीजन ये अभी पीपल्स पार्टी आएगी, हमारे दर्द वो समझेंगे। पीपल्स पार्टी पीटीआई वाले कौन आए यहाँ पे? किसने हमारी बातें सुनी है? नहीं आते। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। अब्दुल रशीद साहब मैं वो तो आई स्वे वो तो दिखते भी नहीं है, उनके ऑफिस में भी जाओ वो दिखते नहीं है। नहीं, क्यों? 4 बार गए उनके पास दिखे ही नहीं है। वो तो आइडन मैन है, मिस्टर इंडिया का गाड़ी उनके हाथ में, वो गायब हो जाते हैं, लोगों से मिलते भी नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है उसका क्या समझते हो मुस्तकबिल? ये जो भी है पीपल्स पार्टी की बदौलत है। लिहाजी में सिर्फ पीपल्स पार्टी ही काम करती है, कोई पार्टी काम नहीं करती है। मैं पीपल्स पार्टी का हूँ। अच्छा, वो तो मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एमकॉम कर रहा हूँ मैं। अरे वाह, एमकॉम कर रहे हो। तो मुझे यकीन है मुझे नौकरी पीपल्स पार्टी ही देगी, अपने बुनियाद पे ही देगी इंशाल्लाह। देखिए लियारी का ये वाला जो रूप है ना, सुने आप स्टूडियो में नहीं है, वरना मैं आपसे पूछती। मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, फिर भी देखिए आपको लोग सच बता रहे हैं। आप इनसे पूछ रही है मेरे सामने, मगर वो सच बता रहे हैं। ये तवक्कात आप देख रहे हैं, ये यंग, ये यूथ है। और बिलावल से इनको तवक्कात है कि बिलावल भी यूथ है, 70 साल का नहीं है। चेयरमैन भी तो यूथ है। हाँ, तो ये नौकरियां दिलाएंगे बिल्कुल चलो ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। सर ये बताएं कि आप मुझे अभी शिकवा कर रहे थे कि आपने हमसे बात नहीं की। क्या बात करें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले तो आप लोग तो कह रहे हैं हम हैं ही पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी आपको नहीं, तो बड़ी उम्मीद है यहाँ पर आप कहीं भी जाओगे पीपल्स पार्टी का ही सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो मेगा प्रोजेक्ट बना है सिर्फ पीपल्स पार्टी ने बनाया। चाहे फुटबॉल ग्राउंड हो, फुटबॉल की टीमें हो। फुटबॉल से पेट भरता है? भरता है ना। डिपार्टमेंटल टीमें थी ना, जरदारी साहब ने बहाल कराई थी और इमरान साहब ने बंद करा दी। नहीं, उससे पहले ही बंद हो गई। नहीं, सर जरदारी साहब आपको पता नहीं, आपको इल्म नहीं है। मैं खुद फुटबॉल खेल चुका हूँ। स्टेट लाइफ की टीम पीपल्स पार्टी ने बनाई, के इलेक्ट्रिक पीपल्स पार्टी, PIA, नेशनल बैंक। फिर बंद भी हो गई। नहीं, अभी बंद हुई है। अभी इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक को बंद किया है। अब सुइगेज के पीछे पड़ा हुआ है, PIA के पीछे पड़ा हुआ है। इससे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। लियारी वालों का मईशत है ये। यहाँ शौक इसलिए फुटबॉल खेलते हैं ताकि हम डिपार्टमेंटल टीमों को रिप्रेजेंट करें। अच्छा ये बताएं कि यहाँ के जो मैं भी नादिर साहब से पूछ रही थी, जिसका इन्होंने खुद भी एडमिट किया कि बहुत ज़्यादा मसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के, अरे बिजली नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, और ये किसी पूरी एक इलाके का लियारी का मसला नहीं, पूरे शहर का मसला है। ये बल्दियाती मसाइल कौन हल करेगा? देखिए मैं ये बल्दियाती, देखो ये विफाक बना डाली। मैं अपने इलाके का जिम्मेदार हूँ। एक्सर लैंड मेरा इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 गलियाँ जहाँ घूमे, अगर एक गटर भी बंद हुआ, एक मैनुअल का ढक्कन भी हुआ, मैं जिम्मेदार हूँ। आप कंप्लेन करेंगे, जब ये जिम्मेदार है मैं इनको कहूँगा तो ये ढक्कन इशू करेंगे ना। लोग जाते भी नहीं है। अच्छा, लोग कुछ लोग जाते नहीं है। अच्छा, जब उनका मसला है, बल्दियात का मसला पीपल्स पार्टी हल कर सकती है? बिल्कुल 100%, मैं 200% बोलता हूँ। अच्छा, मेयर अगर यहाँ से ये लोग लेकर आ जाए इंशाल्लाह, तो मेयर पीपल्स पार्टी का चलेगा? चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। अच्छा, कौन होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ नादिर भाई होना चाहिए। काम ही हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ और आपको लियारी का हाल दिखाते हैं। 246 वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे। ब्रेक के दौरान हम वहाँ से ग्राउंड से, फुटबॉल ग्राउंड से, नादिर साहब ने कहा कि यहाँ पर हम मजीद तरक्याती काम करा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पे पूरा गली हम बना के दे रहे हैं। ये तो वो है जो करीब वॉकिंग डिस्टेंस में है। आपको पूरा हम लियारी दिखा सकते हैं। हम जो एक बहुत बड़ा पार्क नसीमा बलोच जो हमारी स्पेशल असिस्टेंट थी उसके नाम पे हमने बनाया, वो आप सिर्फ जाके देखें। 5 एकड़ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमने ग्राउंड बनाया वहाँ पे। उसके अलावा सैनिटेशन का काम कर रहे हैं हम, सीवरेज का काम कर रहे हैं, RO प्लांट जगह जगह लगा रहे हैं। शुरू हुआ है ये तो, अभी इंशाल्लाह आगे आगे देखें। हंसी क्यों आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। झूठ बात कर रही थी मैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, बिल्कुल। ये मुझे इधर उधर लेके जा रहे हैं। कोई ऐसी जगह जहाँ पे काम ना हो रहा, वो बताओ कौन सी जगह है? बताओ आपको, शकूर साहब के घर के साथ। अच्छा, ये सारे बड़े चालाक हैं क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, ये जो बन जाएगा इससे फायदा क्या है? इससे बहुत फायदा है, आप देख सकते हो। आप लोग जब भी, मुझे तो बजाते खुद मीडिया हाउसेज से ये गिला रहता है, जब लाहौर में पीपल्स पार्टी 500 वोट लेती थी, आप लोगों ने ऐसा कोहराम मचा दिया था कि पीपल्स पार्टी ने क्यों 500 वोट उठाए। तो अब 32,000 वोट है, किसी को सांप ही नहीं सूंघता। तो आप लोग देख लो। जरदारी साहब पहुंच गए, बिलावल साहब पहुंचे हुए, और क्या चाह रहे हो भाई? अब इंशाल्लाह आप लोग को एक सरप्राइज खानेवाल में मिलने वाला है। ये अब कंटोनमेंट के
इलेक्शन थे वहाँ पर मीडिया हाउसेस के मालिकान भी है कि पीपल्स पार्टी को कवरेज ना दो। ये क्यों आकर हमें क्यों दीवार से लगाया जाता है? हम तो आपको कवरेज दे रहे हैं, आप तो जा रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं सब लाइव। नहीं ये कवरेज नहीं है। आप कह रहे हो कि पीपल्स पार्टी के हिमायत में बात नहीं करो, मुखालफत में, जो मुखालफत में बात कर रहे हैं आप लोग तालियां बजा रहे हो। आखिर ये क्यों दुश्मनी है? आप देख सकते हो कि पेशावर में पीपल्स पार्टी एक पावर शो करने जा रही है। अभी मैं आपको मैं आपको एडवांस में बताता हूँ कि मेयर पेशावर पीपल्स पार्टी का ही आएगा। वहाँ पर PDM PTI जी बिल्कुल हम लोग वफाकी जमात है। इधर सिंध में ला सकते हो, बिल्कुल बहुत दूर है। बिल्कुल ये आप देख सकते हो कि MQM को क्या दिन में तारे नजर आ रहे हैं, किस लिए नजर आ रहे हैं? उसको अपना सियासी शिकस्त नजर आ रही है। सिंध में तो इंशाल्लाह 100% आएगा। वो पेशावर भाई कह रहे हैं ना, वो एडवांस में आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो कहाँ से खबरें ला रहे हो ऐसी झूठी खबरें जैसी? चलो आगे चलते हैं, थोड़ा और लोगों से जरा बात करते हैं। यहाँ पे गैस का मुझे बताया गया है, मैं जरा कुछ खवातीन से बात करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। कैसा हाल होगा गैस के बगैर? उसको पता नहीं है गैस नहीं है, किस तरह हाल होगा? गैस नहीं है? गैस कहाँ है? गैस होता है 3 महीने से। गैस कहाँ है? गैस इमरान खान ने खाया, गैस खा लिया उसने। गैस किसने खाया? इमरान खान ने खाया गैस। इमरान खान नहीं है, पानी नहीं है और राशन इतने महंगा किया उसने। पीपल पार्टी ने ये रोड बना के दिया। वो पीपल पार्टी का दौर बहुत अच्छा था, बेनजीर का दौर। अच्छा हाँ बहुत अच्छा था उसका दौर, हर चीज कोई सस्ता था। अभी तो इतना महंगा गरीब भी कुछ भी नहीं खा सकते। महंगा, हर चीज महंगा। अभी 10 रुपया कम किया, बड़ा जाम मारा उसने। अच्छा उर्दू सीधा नहीं जानता है। नहीं सही है ना, हमारा जैसा उर्दू है वो ऐसा करते हैं। बिल्कुल सही बात करिए। लेकिन बोलो गैस लेकर आओ। गैस भाई गैस नहीं है लियारी में, लियारी में नहीं है। अंदर लेके चलती हूँ। ये घर किसका है? आपका घर है? ओके अच्छा ये मैं आपको बता दूं। अच्छा ये चेक कर लें, यहाँ गैस नहीं आ रही है। 3 महीने से ये 3 महीने से नहीं आ रहा है। हम लोग देखे ये कैसे चल रही है जरा देखना कैमरा। देखो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ये रोजाना 200 का सिलेंडर। तो आई मेरी गैस तो सिलेंडर कितना इस्तेमाल कर लेते हैं? रोजाना 200 रुपए का डालते हैं, सिर्फ चाय पकाते हैं, खाना पकाते हैं और रोटी भी हम लोग भट्टी से लेते हैं। भट्टी से रोटी? कितना गरीब इंसान है। अभी हम लोग भी गरीब है, कितने कमाते थे बर्गर ये सारे दिन बच्चे यही खाते हैं ना। तो आपको शिकायत किससे? इमरान खान से। इमरान खान ने ये किया है सब। पीपल पार्टी तो सही था, पहले भी सही था, अब भी सही है, मगर इमरान खान ने सारा बर्बाद कर दिया। पूरा बर्बाद कर दिया। तो अभी आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को अगली दफा यहाँ से वोट पड़ना चाहिए? इंशाल्लाह पहले भी दिया था, धांधली हुआ जीते नहीं थे ना? नहीं पता नहीं किसने छुपा लिया। अच्छा चलो, ये गैस नहीं आ रही है नादिर, इसका क्या हल हो सकता है? जी देखिए, सूबाई वजीर तवानाई तो है ना? बिल्कुल सूबाई वजीर तवानाई है, पर अनफॉर्चुनेटली एक फेडरल सब्जेक्ट है। और आपको पता है कि जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनसे पूछा गया था अभी कुछ टीवी टॉक शोज़ पे कि आप लोगों ने गैस का बंदोबस्त किया है या नहीं किया। उनके पास जवाब ही नहीं था इस बात का। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गैस के ज़खायर ख़त्म हो गए हैं, मगर हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो इतनी नाअहल है कि उन्होंने भाई ईरान से, कतर से, कहीं से तो आप बंदोबस्त करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 22 करोड़ आवाम है, उनको गैस की ज़रूरत है। 3 वक्त खाना बनाना होता है, 3 वक्त नहीं, अभी 1 वक्त खाने के भी लिए गैस भी नहीं है, आपको पता है। और ये सिर्फ लियारी का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इस वक्त मसला है। मगर इतने नाए लोग बैठे हुए ऊपर कि उन्होंने गैस बेचता है, रात को 1 बजे गैस देता है, 1 बजे खाना बनावे, रात को भले बच्चे ऐसे ही सो जाए भूखा। आपको ये लोग ठीक लगता है? मुझे तो हाँ ठीक लगते हैं, जब भी तो हम लोग बात कर रहे हैं इसके साथ। अच्छा ये सही है। जो बेनजीर बहुत अच्छा था, जो गलत होएगा उसको गलत बोलेगा, चाहे कोई भी हो। अच्छा चलो ठीक है, बाहर निकलते हैं जरा। ओके बाहर निकलते हैं। गैस जरूर चाहिए। चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। ये पुराना लेकिन इमरान खान बेमिसाल क्या कह रही थी? बेनजीर बेनजीर बेमिसाल बेमिसाल। और बिलावल का क्या है? दिल दिया जान देंगे ऐ वतन बिलावल तेरे लिए। यहाँ पे प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। नादिर गबोल साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें लियारी विजिट कराया, लेकिन यहाँ के मसला, हमारा मसला हल करो। लियारी का मसला हल करो। लियारी को गैस दो, लियारी को पानी दो, लियारी को बिजली दो, बिजली दो।
और आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बात होगी और इसी तरह से हम मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आते रहेंगे और आवाम के मसाइल आप तक पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।